नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिहार दरोगा 17 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन आज पूछा गया था उसका आंसर की हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आइए, और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया था कालाशोक किस वंश का था, किस वंश का था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया है, तो ये A.O. ह्यूम को कहा गया है। ठीक है, आपको पता है। उसके बाद सबसे कम जनघनत्व पूछा गया था। सबसे कम जनघनत्व जो है यूनियन टेरिटरी में कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जय हिंद का नारा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है। यह क्वेश्चन ये मध्य प्रदेश में है, MP में अवस्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था आर सीरीजेस किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको पता है कि हॉकी से संबंधित है, ये आर सीरीजेस हॉकी। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था पहला इलेक्ट्रिक कार किसके द्वारा बनाया गया था, तो टेस्ला के द्वारा जो है पहला इलेक्ट्रिक कार बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति जो है चुनाव जो लड़ते हैं राष्ट्रपति में, उसके लिए जो जमानत राशि कितनी जमा करना होता है, कितना जमा करना होता है, तो ये 15,000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद सारथी ऐप से संबंधित पूछा था, तो सारथी SE सेबी से संबंधित है, सारथी ऐप सेबी सिक्योरिटी वाला। उसके बाद है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, ये आपको पता है कि ये केंद्र राज्य से संबंधित है, ये केंद्र राज्य से संबंधित है सरकारी आयोग। उसके बाद क्वेश्चन एक और पूछा था जेंडर गैप कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जेंडर गैप जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में जो हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है ब्रिक्स समिट हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चोल वंश का शासनकाल, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा ये सही है या गलत है। उसके बाद क्वेश्चन चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 324 के तहत चुनाव आयोग की बात की गई है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। उसके बाद लुई 16 जो है किस राजवंश से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड जो है, इस फ्लड दूध से संबंधित है, आप सभी को पता है। इसके बाद है सिफिलिस रोग का कारक, तो ये पता है आपको सिफिलिस रोग किससे होता है, तो वायरस से। ठीक है, उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल पूछा गया था 5 वर्ष शायद ये था। उसके बाद दिहांग दर्रा कहाँ है, दिहांग दर्रा या दिहांग घाटी के बारे में पूछा गया था, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पाँचवा या 15वां भारत सम्मेलन का 5वां जो है आसियान भारत सम्मेलन कहाँ हुआ था, 30 टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था। उसके बाद चूना जल को दूधिया कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, दिल्ली पर किसने प्रथम शासक, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला कौन शासक था ये। उसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम क्या था, तो ये गुजरी देवी, आपको पता है कि इसकी माँ का नाम गुजरी देवी था। उसके बाद रैयतवाड़ी किस वायसराय के काल में लाया गया था, तो हेक्टर मुंडो इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज ऑफ टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है, तो लाल मिट्टी
किसके लिए? तो चावल के लिए उपयोग होता है। उसके बाद पूछा गया था जापान की मुद्रा कौन सा है? येन। ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा सोना, आपको पता ही है कि जमुई जिला में जो है बिहार में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बल और त्वरण के ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में स्रावित कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा इसका HCl। ठीक है, HCl अम्ल जो है मानव शरीर में स्रावित होता है। इसी एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो पादप से संबंधित हार्मोन ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन और ईस्टोमेथिन, ये सब जो है ऑप्शन हो सकता है आपका। उसके बाद उच्च न्यायालय के जज की उम्र 62 वर्ष है, आपको पता है। अगला है कालाशोक किस वंश से था? वो एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करती है? ये भी ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अवसर की समानता, तो ये अनुच्छेद 16 में है। अवसर की समानता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो ये है चिली की राजधानी। चिली की राजधानी सेंटियागो है। ठीक है। इसके बाद ओजोन परत के जो क्षय होता है उसका मुख्य कारक कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये CO2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वर्नाकुलर एक्ट को किसने रद्द किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्नाकुलर रिपन ने रद्द किया था, पता ही है आपको। उसके बाद लीरा किस देश की मुद्रा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तुर्की का है। ठीक है, तुर्की का। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपको पता है कि दिल्ली से दौलताबाद इसने जो है राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके बाद दिहांग घाटी के बारे में पूछा गया था, वही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा या दिहांग घाटी के बारे में पूछा गया था। उसके बाद कोटदीजी स्थल के बारे में पूछा गया था। तो कोटदीजी आपको पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे आपको मिलेगा। तो ये भी पूछ सकता है कोटदीजी किस नदी के समीप है? तो ये सिंधु नदी के समीप है, कोटदीजी पूछा गया था। ठीक है। इसके अगर आगे बात करें तो तिब्बत किस रास्ते से जाया जा सकता है? तो इसमें जो है 2 ऑप्शन होगा। रोहतांग दर्रे से भी जाया जा सकता है और एक सिक्किम से भी जाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कर्पूरी देवी किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्पूरी देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक शायद हो जाएगा इसका। उसके बाद 1934 लिखा दिया है यहाँ पे। तो 1935 के अधिनियम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है, अनुच्छेद किसके तहत? 78 इसका हो जाएगा। 78 अनुच्छेद के तहत जो है ये सलाह दिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को आपको पता है कि एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दुर्गावती जलप्रपात, ये पूछा गया था। दुर्गावती जलप्रपात ये बिहार में है। ठीक है, ये पूछा गया था दुर्गावती जलप्रपात। उसके बाद समाजवादी शब्द संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में जो है समाजवादी शब्द ऐड किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका हो जाएगा आंसर 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये लक्षद्वीप उसका आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कम है। इसके बाद अनुच्छेद 15 के बारे में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ये पता नहीं, कंफर्म नहीं। उसके बाद सहकारी समिति किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सहकारी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 11B हो जाएगा, 11 या 12B हो जाएगा इसका आंसर।
इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। और आगे देखते हैं, जिस तरह से हमको आंसर क्वेश्चन मिलता है उस तरह से हम एक पूरा 100 क्वेश्चन का आपको लेके आया जाएगा एक वीडियो, ठीक है।